नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूं कि कक्षा 9वीं लेटरल एंट्री टेस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। जी हां, यह फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको www.navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जब आप जाएंगे तो ये देखिए आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा और यहाँ लिखा है लाल लाइन में क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2023। और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 15 अक्टूबर 2022। तो 15 अक्टूबर से पहले ही अगर आपको दाखिला लेना है कक्षा 9वीं जवाहर नवोदय विद्यालय में तो फॉर्म भर लें। अब हम इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक करा, ये देखिए हमारे सामने ये क्लास 9 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो खुलकर आ गया है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड और फिर आपको जो है लॉगिन करना है। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है तो सबसे पहले हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा है। ये अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गया है और यहाँ पर लिखा है कि स्कैन्ड कॉपी रखनी है कैंडिडेट को किसकी, अपने सिग्नेचर की, यानी कि जिस भी बच्चे को कक्षा 9वीं में दाखिला लेना है उनको एक साफ सफ़ेद शीट के ऊपर अपने सिग्नेचर करने होंगे, उसकी फ़ोटो खींचनी होगी और वो कॉपी अपने मोबाइल या लैपटॉप में रखनी होगी। पेरेंट्स के सिग्नेचर तो उन्हें अपने माता पिता या गार्जियन के सिग्नेचर के साथ भी यही करना होगा। कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ, उनके पास उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका साइज़ होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच में। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास रेडी होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए सिर्फ, कैंडिडेट के सिग्नेचर, बच्चे के सिग्नेचर, उनके अभिभावक के सिग्नेचर और बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब यहाँ पर ये लोग सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं। तो आप इंडिया के जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे अभी दिल्ली भर दिया है। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। तो दिल्ली में 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में JNV है, मुंगेशपुर और जाफरपुर काला। तो हम जो है कोई भी एक सिलेक्ट कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो अब ये हमसे हमारे जो है और डिटेल्स मांग रहे हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर बच्चे का नाम भरना है, फिर बच्चे की माता का नाम, पिता का नाम, फिर अगर उनके पास माता या पिता नहीं है, कोई गार्जियन है तो उनका नाम भरना है और फिर उस गार्जियन के साथ उनका क्या संबंध है, मामा, चाचा, नाना, नानी जो भी है वो यहाँ पर लिखना है। आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर लिखना है यहाँ पे। नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इंडियन अपने आप लिखा आ गया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो पहचान का कोई चिन्ह हो बच्चे के ऊपर तो वो यहाँ पर लिखना है। फिर जेंडर लिखना है कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST या OBC से हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और बताना है कि अगर बच्चा किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से पीड़ित है या नहीं है। और फिर यह भी बताना है कि वो डिसेबिलिटी कितने % उनके पास है। अगर नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। फिर ये देखिए अगली जो डिटेल्स हैं वो है कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो अब यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस भरना है, यानी कि आपको अपने घर का एड्रेस भरना है जहाँ पर अगर नवोदय विद्यालय समिति को कुछ पोस्ट करना हो तो वो करवा सकते हैं आपके एड्रेस पर। आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, याद रखिएगा चालू मोबाइल नंबर डालिएगा। और अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अपलोड्स का ऑप्शन। तो जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे वो सभी यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर जाकर अपलोड कर दीजिएगा। बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और अभिभावक के सिग्नेचर। फिर अगला ऑप्शन है कक्षा 8वीं की डिटेल्स। तो बच्चा कक्षा 8वीं में कौन से स्कूल में पढ़ रहा है यह बात आपको यहाँ पर लिखनी है। वह स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं यह बात आपको लिखनी है। कौन से राज्य में पढ़ रहा है, तो फिर स्कूल का लोकेशन आपको चूज़ करना है, ब्लॉक चूज़ करना है, गांव का नाम बताना है कि स्कूल कौन से टाउन में या गांव में लोकेटेड है। फिर बच्चे ने
कक्षा 8वीं में स्कूल को कब ज्वाइन किया था, यानी कि उसने 1 अप्रैल को ही क्लासेस शुरू कर दी थी या बाद में स्कूल में जो है उसने दाखिला लिया है, या कब उसने स्कूल में दाखिला लिया है वो। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पासिंग, तो आपको क्या लगता है कि इस स्कूल में से बच्चा कक्षा 8वीं में से किस तारीख के आसपास पास हो जाएगा, वह तारीख आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हो सकता है वह मार्च के महीने की कोई तारीख हो। फिर मीडियम, इस वक्त बच्चा कौन से मीडियम के स्कूल में पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या अन्य कोई भाषा का स्कूल है। और कोई अदर है तो वो भाषा आपको यहाँ साइड में लिखनी है। इफ़ अदर्स प्लीज़ स्पेसिफाई। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो प्रीव्यू डिटेल्स में ये देखिए, इस तरीके से आपकी जो सारी जानकारी है वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, जितनी भी जानकारी अभी आपने भरी है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत जानकारी भर दी है तो आप दोबारा उस कॉलम पर जाकर उस जानकारी को सही कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सबमिट डिटेल्स। तो सबमिट डिटेल्स में यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा कि आपने अपनी जितनी भी डिटेल्स भरी हैं उनको ढंग से चेक कर लिया है और वो सभी सही हैं, और आप जो हैं अभिभावक होने के नाते उनको सही मानते हैं। सिग्नेचर आपने अपना दिया है। फिर ये साइड में एक कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चा आप भर देंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपका कक्षा 9वीं का एप्लीकेशन फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री टेस्ट के लिए भरा जा चुका है। जी हाँ, अब आपको जो है कभी जनवरी या दिसंबर के महीने में एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और फिर 11 फरवरी को एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो अब ये फॉर्म भरने के बाद आपको जो है कक्षा 9वीं के लेटरल एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। सिलेबस जो है वो कक्षा 8वीं तक ही आता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप खूब पढ़िए लिखिए, तैयारी करिए और फिर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला पाइए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जाननी है तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।